डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये पढ़ा कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और पैरों से शूद्र को, तो डॉक्टर अंबेडकर चूंकि हरिजन थे, नीची जाति के थे, शूद्र थे, उनको ये तालीम पसंद नहीं आई। उन्होंने हिंदू धर्म को तलाक दे दिया, इस्लाम कबूल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब इस्लामिक चैनल में। दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपके साथ फिर एक और मौलाना जर्जीस की वीडियो के साथ और बहुत ही खूबसूरत तकरीर के साथ। दोस्तों क्या है दोस्तों, मौलाना जर्जीस ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना, बीच में वीडियो को स्किप मत करना। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों टाइम बगैर गवाए वीडियो को स्टार्ट करते। चलिए मेरे भाइयों, फकीर को, गरीब को बादशाह के मुकाबले में लाने वाला अगर कोई जुमला है तो यही जुमला, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब आदम के बेटे, तुम सब कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब आदम की औलाद हो। वो आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, लिहाजा तुम सब मिट्टी से पैदा हुए हो। मेरे भाइयों, इस जुमले ने फकीर को बादशाह के सफ में लाकर खड़ा कर दिया और बादशाह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं फकीर से अफजल नहीं हूं। और यही वजह है कि बादशाह अपने दरबार में ऊंची कुर्सी पर बैठ सकता है। मौलवी जर्जीस जलसे पे आएगा तो स्टेज लगाएगा, स्टेज पर भी कुर्सी लगेगी, हम स्टेज पर कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन जब मस्जिद में जाएंगे तो आपके सफ में ही हमें बैठना पड़ेगा। न हम बड़े होंगे न छोटे होंगे, अगर देर से गए तो हमें पीछे जगह मिलेगी। मौलवी जर्जीस को ये पावर नहीं है कि आगे सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे कर दे और खुद आगे बैठ जाए। शरीयत मौलवी जर्जीस को इस बात की इजाज़त नहीं देती है। अपने अपने घरों में तुम बड़े बन सकते हो, बनो, मेरे घर में आना है तो बराबर की हैसियत से आना है। बादशाह और फकीर को एक ही सफ में बैठना है। अगर फकीर पहले आया है तो अगली सफ में वो बैठेगा, और बादशाह बाद में आया है तो पिछली सफ में वो रहेगा। बादशाह किसी भीख मांगने वाले भिखारी, किसी रिक्शा चलाने वाले मेहनत और मजदूर को अगली सफ से उठाकर पीछे नहीं कर सकता है। ये पावर अल्लाह ताला ने एक बादशाह को भी नहीं दिया, सऊदिया के हुक्मरान सलमान को भी नहीं दिया है मेरे भाइयों, कि वो खाने काबा में आए और मस्जिद नबवी में जाए तो अगली सफ में बैठे हुए किसी गरीब को हटाकर वो आगे आ जाए। अल्लाह ताला ने ये हक सऊदिया के बादशाह तक को नहीं दिया है, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम बड़े बन सकते हो। ये स्टेज नहीं है जहां मौलवी जर्जीस कुर्सी पे बैठ सकता है। ये मेरा घर है, मेरे घर में आओगे तो बराबर की हैसियत से आओगे, और जब नमाज पढ़ोगे तो अपने बगल से किसी मजदूर को हटा नहीं सकते। साहब रिक्शा चलाने वाला मेरे बगल में, ये हट, चल तू उधर जा, ये भाई तेरा तुम अच्छा बिजनेस करते हो, चल बैठ, तेरे कपड़े पुराने, हट उधर चल। आप नहीं हटा सकते हो, नहीं, तुम्हें उसी के बगल में खड़ा होना है। अल्लाहु अकबर कहेगा इमाम, और तुम्हें भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधना है। इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, तुम्हें रुकू में जाना, उसको भी रुकू में जाना है। सजदे में भी तुम्हें उसके साथ सजदे में जाना है। यहीं पर वो मंजर नजर आएगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की पवित्र शिक्षा है, ये इस्लाम की पाकीज़ा तालीम है कि तुम सब एक ही बाप की और एक ही माँ की औलाद हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये पढ़ा कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और पैरों से शूद्र को, तो डॉक्टर अंबेडकर चूंकि हरिजन थे, नीची जाति के थे, शूद्र थे, उनको ये तालीम पसंद नहीं आई। उन्होंने हिंदू धर्म को तलाक दे दिया, इस्लाम कबूल कर लिया। महात्मा गांधी ने बहका दिया। गांधी जी बोले कि कौन सा इस्लाम, हनफी बनोगे कि शाफी बनोगे कि बरेलवी बनोगे, शिया बनोगे, कादियानी बनोगे, चकलालवी बनोगे, मिर्जाई बनोगे, क्या बनोगे, 72 फिरके। डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा ये तो बड़ी लंबी दास्तान है, अब इनको पढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस्लाम भी छोड़ा, फिर बुद्ध धर्म कबूल कर लिया और बुद्धिस्ट बन गए। मेरे भाइयों, जरा गौर करो कि हिंदू धर्म को लोगों ने इसीलिए छोड़ा था, डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसमें जात पात है, ऊंच नीच है, लेकिन यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं देखी गई है, यहाँ ऊंच नीच का कोई तसव्वुर भी नहीं पाया गया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जब देखा कि नमाज होती है, बादशाह के लिए भी यही आजान
आजान का वक्त है और गरीबों के लिए भी यही आजान का वक्त है। मुअज्जिन का काम है सिर्फ इतना कह देना, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। यही आजान अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, यही आजान बादशाह के लिए भी है, यही आजान फकीर के लिए भी है। फकीर ये नहीं कह सकता है अभी बादशाह नमाज पढ़ रहा है, हम बाद में पढ़ेंगे, और बादशाह ये नहीं कह सकता है कि ये गरीबों के लिए अजान हो रही है, हमारे लिए अलग से अजान होगी। नहीं नहीं, अल्लाह की इबादत करने में सब बराबर हैं। तुम भी आओ, ये भी आए, जिसके दिल में तकवा सबसे ज्यादा होगा हमारी नजर में मुअज़्ज़ज़ वही होगा। हीरो होंडा, यामा, और आजकल कौन कौन सी चलने लगी, अपाचे। और हम तो चलाना भी नहीं जानते, इसलिए हमें तो गाड़ियों के बस 3-4 ही के नाम याद हैं। ये सब गाड़ियाँ आज चल रही हैं और मांग रहे हैं, और फिर इस गाड़ी पे बैठ के ऐसे जाता दामाद, शर्म भी नहीं आती है उस भीख में मिली हुई गाड़ी पर बैठने में। और इंटरनेशनल फकीर बना बैठ के चला रहा, फिर भी शर्म नहीं आ रही। कैसे तेरा ज़मीर कैसे गवारा कर लेता है उस गाड़ी पर बैठने पर? तेरा दिल कैसे बर्दाश्त कर लेता है ससुर की तरफ से भीख में मिली हुई उस गाड़ी पर बैठने पर? मौलाना जर्जीस भिगो